क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब, जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठा अमित जोर जोर से रो रहा था। उसकी आंखों से गिरते आंसू शायद उसके दिल का बोझ हल्का कर रहे थे, मगर अंदर ही अंदर वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अमित के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, 12 साल का बेटा सोहन और पत्नी सीमा रहते थे। माँ अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, आंखों से धुंधला दिखता था और अक्सर अमित से कहती, बेटा एक नया चश्मा बनवा दो, अब तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। मगर सीमा हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती। घर खर्च बहुत बढ़ गया है, बच्चों की पढ़ाई में पैसे लग रहे हैं, अभी चश्मे की क्या जरूरत है। अमित हर बार माँ से चुप रहने को कह देता। माँ भी बेटे की मजबूरी समझकर खामोश हो जाती, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी हमेशा बनी रहती। समय बीतता गया, घर में रोज झगड़े बढ़ते गए। सीमा को माँ की बातें सुनना पसंद नहीं था। एक दिन गुस्से में अमित ने अपनी माँ को घर से बाहर बने एक टूटी फूटी कोठरी में रहने के लिए कह दिया। माँ ने कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप अपनी गठरी उठाई और वहां चली गई। अब माँ से मिलने सिर्फ सोहन आता था। वह दादी के पास बैठकर कहानियां सुनता, उनसे बातें करता। दादी भी उसे संस्कारों की सीख देती, बेटा माता पिता का आदर करना चाहिए, जैसे उन्होंने हमें पाला वैसे ही हमें उनका सहारा बनना चाहिए। सीमा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सोहन को डांटा और दादी के पास जाने से मना कर दिया। अब सोहन छुप छुप कर दादी के लिए रोटियां ले जाता, लेकिन सीमा ने धीरे धीरे उसे बासी रोटियां देना शुरू कर दिया। एक दिन सीमा ने कोठरी को बेचने का फैसला कर लिया। उसने अमित से कहा, माँ को अब घर पर ले आते हैं, लेकिन सोहन को कहीं दूर भेजना होगा। वो हर वक्त उनकी बातें सुनकर बिगड़ रहा है। फिर सीमा ने एक और सुझाव दिया, क्यों ना माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए, वहां उनकी देखभाल भी हो जाएगी और घर का माहौल भी ठीक रहेगा। अमित मन ही मन अपराध बोध से भरा था, लेकिन सीमा की बातों में आकर वह तैयार हो गया। माँ चलो, रिश्तेदार के यहाँ घूमने चलते हैं, अमित ने बहाने से माँ से कहा। बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से अपनी छड़ी उठाई और चश्मा पहनने लगी। जाने से पहले वह घर को आखिरी बार देख रही थी, शायद यह महसूस कर रही थी कि अब कभी वापस नहीं आएगी। जब वे वृद्धाश्रम पहुंचे तो अमित ने औपचारिकताएं पूरी की और माँ को वहां छोड़कर चल दिया। माँ ने उसे रोकना चाहा, मगर अमित बिना पीछे देखे निकल गया। माँ की आंखों से आंसू बहते रहे और वह अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती रही। तुझे देख लेती थी तो चैन मिलता था बेटा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। यह सोचते सोचते मां सो गई। अमित को कड़वी सच्चाई का सामना घर आकर हुआ जब सीमा ने मां का पुराना संदूक खोला। देखते हैं इसमें क्या रखा है, सीमा ने यह कहते हुए संदूक का ताला तोड़ दिया। अमित ने जब अंदर देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसके बचपन के खिलौने, वो कपड़े जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थे, और एक कागज। कागज खोलते ही अमित का कलेजा कांप उठा। उसमें उसकी माँ की लिखी बातें थीं। बेटा, जब तू छोटा था तो मैंने तुझे अनाथालय से गोद लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुझे इस बात का पता चले और तुम दुखी हो। जब मैं अनाथ आश्रम में घूमने गई तब तुम्हें वहां देखा और तुम जोर जोर से रो रहे थे, मेरी ओर देखकर मानो कि तुम्हें जोरों की भूख लगी हो। जैसे ही मैंने तुम्हें गोद में लिया और तुम शांत हो गए, उसी दिन मैंने यह तय कर लिया था कि अब मैं तुम्हें अपना नाम दूंगी और शादी भी नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम बिन माँ के साए पले और बड़ा हो, इसलिए मैंने तुझे अपना नाम दिया, अपना प्यार दिया, अपनी पूरी जिंदगी दी। तू मेरा खून नहीं, मगर मेरे दिल का टुकड़ा था। मुझे गर्व था कि मैंने तुझे माँ का साया दिया। यह सब पढ़कर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे उसने पराया समझकर वृद्धाश्रम छोड़ दिया, वही माँ तो उसके लिए भगवान थी। वह बिना एक पल गंवाए गाड़ी लेकर वृद्धाश्रम की तरफ भागा। वृद्धाश्रम पहुंचा तो देखा माँ गहरी नींद में थी। उनके हाथ में अब भी वही तस्वीर थी जिसे सीने से लगाकर उन्होंने सारी रात बिताई थी। अमित फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अनाथ बना दिया, जिसने मुझे कभी अनाथ महसूस नहीं होने दिया। माँ की आंखें धीरे धीरे खुली। धुंधली नजर से जब उन्होंने अमित को देखा तो चश्मे को ठीक कर उसकी ओर देखा। तू आ गया बेटा, मुझे पता था कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकता है। अमित माँ के पैरों में गिर गया।
माँ, चलो घर चलते हैं। तुम्हारे बिना वो घर घर नहीं है। माँ मुस्कुराई। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अमित का सिर सहलाया। बेटा, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी। माँ तो हमेशा माफ कर देती है। अमित ने माँ को गले से लगा लिया। अब उसने तय कर लिया था, अब मैं अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस कहानी से मिलने वाली सीख एक, माता पिता का सम्मान करें। माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश की, हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। हमें उनका तिरस्कार करने के बजाय उनका सम्मान और प्यार करना चाहिए। बुजुर्गों की भावनाओं को समझें। जैसे बचपन में हमें उनकी जरूरत थी, वैसे ही बुढ़ापे में उन्हें हमारी जरूरत होती है। हमें उनके सुख दुख को समझना चाहिए और उनका सहारा बनना चाहिए। स्वार्थ को त्यागें। कई बार इंसान अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि सही और गलत का फर्क भूल जाता है। पैसों और सुविधाओं के लालच में हमें अपनों को नहीं भूलना चाहिए। संस्कारों की असली पहचान करें। माता पिता हमें अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन संस्कारों को अपने जीवन में अपनाएं और अगली पीढ़ी को भी सही सीख दें। रिश्तों की अहमियत को समझें। रिश्ते पैसों, घर या संपत्ति से बड़े होते हैं। माता पिता का प्यार अमूल्य होता है। उसे कभी भी छोटी छोटी बातों के कारण नहीं खोना चाहिए। गलती का एहसास होने पर उसे सुधारें। अगर कभी भूलवश माता पिता के प्रति गलत व्यवहार हो जाए, तो अहंकार छोड़कर उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब वे हमें छोड़कर चले जाते हैं, तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता।